एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ज्ञानी और दयालु महात्मा रहते थे। वे हमेशा लोगों को सही मार्ग दिखाते और जीवन के गहरे रहस्यों को समझाते थे। उनका आश्रम गांव के बाहर एक शांत स्थान पर था, जहां हर दिन सैकड़ों लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उसी गांव में एक चोर भी रहता था, जिसका नाम कालीचरण था। वो बहुत ही क्रूर और लालची था। उसने कई बार महात्मा के आश्रम में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से असफल रहा। आश्रम में कोई पहरा नहीं था, फिर भी उसे कभी कुछ नहीं मिला। एक रात कालीचरण ने फिर से चोरी करने का फैसला किया। वो चुपके से आश्रम में घुसा। महात्मा उस समय गहरी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। कालीचरण ने सोचा कि यही सही मौका है। उसने महात्मा के पास पड़ी एक छोटी सी पोटली देखी, जिसमें उसे लगा कि कीमती सामान होगा। जैसे ही उसने पोटली उठाई, महात्मा ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, मुझे पता था तुम आओगे। तुम इतनी रात को इतनी मेहनत कर रहे हो, लगता है तुम्हें किसी चीज की बहुत जरूरत है। ये पोटली तुम्हारे लिए ही है। कालीचरण हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि महात्मा उसे पकड़ लेंगे और इतनी शांति से बात करेंगे। उसे लगा कि महात्मा उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने गुस्से में कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं एक चोर हूँ और तुम मुझे ये पोटली दे रहे हो। महात्मा ने फिर मुस्कुराया और कहा, पुत्र, तुम जो भी हो, मुझे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, समझ और शांति। उन्होंने पोटली कालीचरण की ओर बढ़ाई। कालीचरण ने पोटली खोली। उसमें कुछ भी कीमती नहीं था, सिर्फ एक पुराना कमंडल, एक फटी हुई किताब और कुछ सूखे मेवे थे। कालीचरण और भी चिढ़ गया। उसने पोटली फेंक दी और चिल्लाया, ये क्या बकवास है? मैं धन चाहता हूँ, ज्ञान नहीं। महात्मा ने शांति से कहा, तुम धन चाहते हो, लेकिन क्या धन तुम्हें सच्ची शांति देगा? तुम कब तक दूसरों से छीनते रहोगे? एक दिन तो तुम्हें रुकना ही होगा। महात्मा ने उसे अपने पास बिठाया और उसे जीवन के उतार चढ़ाव, लालच के दुष्परिणाम और आंतरिक शांति के महत्व के बारे में समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि असली धन तो संतोष में है, बाहरी वस्तुओं में नहीं। कालीचरण, जो पहले कभी किसी की बात ध्यान से नहीं सुनता था, महात्मा के शब्दों को मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। महात्मा की आवाज में इतनी करुणा और सच्चाई थी कि कालीचरण का कठोर हृदय पिघलने लगा। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो पहली बार रोया। सुबह होने तक कालीचरण पूरी तरह बदल चुका था। उसने महात्मा के चरणों में गिरकर अपने सभी बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगी और उनसे सही मार्ग दिखाने की विनती की। महात्मा ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, तुम्हें माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ? तुमने खुद को माफ कर दिया है। अब जाओ और एक नया जीवन शुरू करो, जहाँ तुम दूसरों को वही दो जो तुम्हें यहाँ मिला है, प्रेम और समझ। कालीचरण ने महात्मा के निर्देशों का पालन किया। उसने चोरी छोड़ दी और गांव के लोगों की मदद करने लगा। उसने अपनी बची हुई जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी और वही शांति और संतोष पाया जिसकी वो पहले धन में तलाश करता था। समय के साथ वो भी एक सम्मानित व्यक्ति बन गया और लोग उसे परिवर्तित हृदय वाले संत के रूप में जानने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची परिवर्तन भीतर से आता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, उसमें बदलाव की संभावना हमेशा होती है, अगर उसे सही मार्गदर्शन और प्रेम मिले। महात्मा की क्षमा और करुणा ने कालीचरण का हृदय परिवर्तित कर दिया। आंतरिक शांति ही असली धन है। बाहरी वस्तुएं हमें क्षणिक खुशी दे सकती हैं, लेकिन वास्तविक और स्थायी शांति हमारे भीतर ही पाई जाती है, जब हम संतोष और दूसरों की सेवा का मार्ग अपनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जी।